आज मैं बनाने जा रहा हूँ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कंट्रोल सर्किट डायग्राम। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लेते हैं सिंगल फेज, उसके बाद फ्यूज लगा दिया है। फ्यूज के बाद OLR यूज करते हैं। OLR ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसके बाद ऑफ पुश बटन, मोटर को ऑफ करने के लिए, और मोटर को ऑन करने के लिए ऑन पुश बटन। ऑफ और OLR NC में कनेक्ट रहता है और ऑन पुश बटन NO में रहता है। और यहाँ से ले जाके एक रिले कॉन्टेक्ट रिले में देंगे, जिस रिले का नाम है K5। इसे रिले कॉन्टेक्ट बोलेंगे K5, और ये हो जाएगा न्यूट्रल। K5 को होल्ड करने के लिए यहाँ पे होल्डिंग कॉइल देंगे, जो NO है K5। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसके लिए हमको एक टाइमर का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक टाइमर ले लेते हैं K4 टाइमर बना लिया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ पर सर्किट को होल्ड करने के लिए रिले का NO कॉन्टेक्ट एक और ले लिया। एक ही ऑन पुश बटन के पास लिया है और एक यहाँ पे सर्किट में, यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर को ये NC कॉन्टेक्ट है K4 टाइमर का। ये K1 कॉन्टेक्टर है स्टार, जो ट्रांसफार्मर को स्टार में कनेक्ट करेगा। और यहाँ से एक NC कॉन्टेक्ट लेते हैं K3 मैं अभी बताता हूँ। NO कॉन्टेक्ट है K1 और ये K2 का NO कॉन्टेक्ट है। K2 ट्रांसफार्मर का पावर इनपुट का कॉन्टेक्टर रहता है। इनपुट साइड में कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, वो उसका नाम K2। और ट्रांसफार्मर के दूसरे टर्मिनल पे स्टार कनेक्ट करने के लिए हमें K1 यूज करते हैं। और मेन कॉन्टेक्टर का सर्किट अभी बचा है। यहाँ पर NO रहेगा टाइमर का और NC रहेगा K1 का, यानी स्टार कॉन्टेक्टर का NC रहेगा। उसके बाद K3 मेन कॉन्टेक्टर। मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे K1 जो है वो स्टार कॉन्टेक्टर है। K2 जो है वो ट्रांसफार्मर कॉन्टेक्टर है। K3 मेन कॉन्टेक्टर, K3 मेन कॉन्टेक्टर और K4 टाइमर, K5 रिले कॉन्टेक्ट, तो K1 K2 K3 K4 ये हो गया। अब मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ कैसे वर्क करेगा। फेज सप्लाई फ्यूज से होते हुए OLR को आएगा। OLR यहाँ पे NC में कनेक्ट है। OLR से पास होके ऑफ पुश बटन के पास आएगा। ऑफ पुश बटन NC में कनेक्ट है। उसके बाद NO ऑन पुश बटन के पास यहाँ पर सप्लाई रहेगा। जैसे ही हम ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होने से ये NO, जो रिले का NO है, रिलो का ये NO है, दोनों NC हो जाएगा। ये भी NC हो जाएगा, ये भी NC हो जाएगा। और जब पुश बटन को छोड़ेंगे
तो ये भी होल्ड हो जाएगा, ये भी होल्ड हो जाएगा। और यहाँ से उसी टाइम में सेम टाइम ये पिकअप होगा, टाइमर भी चलेगा। टाइमर का हम सपोज हम टाइमिंग 10 सेकेंड रखते हैं, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड तक क्या होगा, यहाँ पे रिले पिकअप हुआ, रिले से एनसी हुआ, एनसी से स्टार कनेक्ट हो जाएगा, स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। जैसे ही ये एनसी होगा वैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। टाइमर भी चलेगा, टाइमर का एनसी पॉइंट यहाँ पे लिया है तो स्टार होल्ड हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो दूसरा साइड का वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्ट हो जाएगा। ये होल्ड होते ही ये वाला कॉन्टेक्टर भी एनसी हो जाएगा, जो एनओ कॉन्टेक्ट है वो एनसी हो जाएगा। जो K1 का एनओ कॉन्टेक्ट लिया है ये भी एनसी हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि K2 ऑन हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर का इनपुट साइड में जो कॉन्टेक्टर लगा है वो भी, और जो उसका दूसरा टर्मिनल पर लगा है वो स्टार कनेक्शन के लिए वो भी ऑन हो जाएगा, दोनों ऑन होगा। तो जैसे कि हम मोटर को 50% लोड पे टैपिंग करके रखेंगे तो 50% से स्टार्ट होगा मोटर। तो जैसे ही 10 सेकेंड हो जाएगा, यानी मोटर इसे 80%, 80% लोड पर वर्क करने लगेगा या आरपीएम पे चलने लगेगा, वर्क करने लगेगा 80% पर। तो उस समय फिर 10 सेकेंड के बाद ये एनओ हो जाएगा, तो यानी स्टार ऑफ हो जाएगा, स्टार ऑफ हो जाएगा और ये एनसी हो जाएगा। तो स्टार ऑफ होगा तो ये एनसी का एनसी ही रहेगा, और ये यहाँ से ये एनसी हो जाएगा। तो इस कारण मेन कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। तो अभी मेन कॉन्टेक्टर पिकअप होते ही ये ट्रांसफार्मर भी ऑफ हो जाएगा। ये यहाँ से टाइमर से स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और K3 यानी मेन कॉन्टेक्टर से ये ट्रांसफार्मर का इनपुट सप्लाई भी ऑफ हो जाएगा। तो इस कारण इससे ट्रांसफार्मर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के दोनों कॉन्टेक्ट इनपुट साइड और दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट है, जो दोनों कॉन्टेक्टर का कॉइल सप्लाई ऑफ हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का इनपुट सप्लाई ऑफ हो जाएगा और मोटर मेन कॉन्टेक्टर से ऑन रहेगा, यानी कि सर्किट से। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल। अगर मैं सिंपल में बताऊँ तो जैसे ही हम ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे, ऑन पुश बटन प्रेस करते ही हमारा रिले ऑन होगा। रिले ऑन होने से ये रिले का एनओ, ये भी रिले का एनओ दोनों हाई हो जाएगा। हाई होते ही हमारा टाइमर भी ऑन होगा, टाइमर ऑन चलेगा। ये ऑन होने से स्टार ऑन हो जाएगा, स्टार ऑन होते ही हमारा यहाँ पे एनसी होगा और K2 यानी ट्रांसफार्मर का इनपुट टर्मिनल साइड में जो कॉन्टेक्टर है वो भी ऑन होगा, यानी ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। और जब हम ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।